इस फाउंडेशन सीरीज का ये है हमारा फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस देखेंगे। मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आता होगा, लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं करनी है आपको। आप इस चीज को 1.5 या फिर 2x के स्पीड पे देख लो, मगर क्लास देखनी है भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा अगला क्लास होगा उस वहां से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो बेसिक फ्रैक्शंस का होगा। एक और फ्रैक्शंस हम लोग फिर पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताने वाला हूँ, जो कि आपका यूज होगा उतना ही मैं बताने वाला हूँ। मतलब जितना परसेंटेज में यूज होने वाला है मैं उतना पार्ट्स बता देता हूँ। और ये वीडियो लगभग 20 मिनट की होगी, ज्यादा लंबी नहीं जाएगी ये वीडियो। तो चलिए पहले देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। तो वैसा नंबर जिसे हम न्यूमरेटर या फिर अंश बटा हर की फॉर्मेट में लिखते हैं, या फिर न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग एक नंबर लिखते हैं 2/3, तो ये क्या है? यह एक भिन्न है। या फिर हम लिखते हैं 5/4, ये क्या है? ये भी एक भिन्न है। तो बाकी क्या है कि और देख लेते हैं दर्शक। जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट्स होता है हमारा, वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। इसी में हम लोग बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो फ्रैक्शंस को हम क्या लिखते हैं, 2/8 हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, तो जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट्स होता है, जिसको हम हर बोलते हैं या फिर डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये हमारा टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टोटल पार्ट्स को। अब देखिए 8 यहाँ पे जो पिज्जा है वो उसे हमने 8 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इस पिज्जा का टोटल पार्ट्स कितना? 8। इसमें से ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स हमने आपको दे दिया भाई खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8 में से 2 हमने आपको दे दिया। तो 8 में से कितना दिया? 2 दिया। तो हमने ऐसे लिखा कि टोटल मेरे पास 8 है, इसमें से 2 हमने आपको दे दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल मेरे पास 8 था, आपको हमने 2 दे दिया, तो इसके बाद बचा कितना? तो हम कहेंगे 6/8 भाग मेरे पास बच रहा। लेकिन रेशियो में बोल रहा हूं, फ्रैक्शंस को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहां पे हम इसे काट करके 3/4 कर लेंगे। यहां पे भी हम इसे काटेंगे और 1/4 करेंगे। ठीक है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखी जाती है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद बात बराबर की आ जाती है। दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, ये वाला जो खा गए आप और ये जो मेरे पास बच रहा है, जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो मेरा रिमेनिंग नहीं, हमेशा टोटल 1 होना चाहिए। जैसे देखो 1/4 और प्लस का 3/4, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/4, जो कि इक्वल टू 1 होने वाला है। ठीक है, तो आप समझे कि फ्रैक्शंस के नीचे में क्या लिखा जाता है? टोटल पार्ट्स को लिखा जाता है। ऊपर में क्या लिखा जाता है? आप जितना का बात करना चाहते हो। यदि आप चाहते हो कि 2 की बात करनी है तो 2 लिख दो। यदि आप 5 करना चाहते हो तो 5 लिख दो। 7 करना चाहते हो तो 7 लिख दो। समझ गए होंगे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस के द्वारा हम चीजों को तुलना करने का काम करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि 8 में से आप 2 खा गए, या फिर 8 में से 6 मेरे पास बच रहा है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 8 है, इसमें से 5 मेरा गिर गया, बेकार हो गया, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि टोटल नीचे है भाई, और मेरा जो बेस्ट हो गया, खराब हो गया, वो 5 है। समझ गए? तो ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। अब देखिए फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और एक होता है मेरा मिक्स फ्रैक्शंस। ये तीनों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो 2 फ्रैक्शंस होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉपर क्या होता है? तो वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश का वैल्यू, अंश बोले तो ऊपर वाला, ये होता है अंश, और हर बोले तो नीचे वाला। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश का वैल्यू छोटा हो जाए और हर का वैल्यू बड़ा हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यदि अंश का वैल्यू बड़ा हो जाए और हर का वैल्यू छोटा हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
या फिर इम्प्रॉपर भिन्न। जैसे देखो प्रॉपर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण भिन्न, क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण भिन्न, पूर्ण भिन्न। और इम्प्रॉपर को बोलते हैं अपूर्ण भिन्न, अपूर्ण भिन्न। लिख लेना भाई, भिन्न, अपूर्ण भिन्न। ठीक है, ये अब समझ पाए। अब देखिए आगे, तो हम क्या बोले कि यदि अंश का वैल्यू छोटा हो और हर का वैल्यू बड़ा हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि अंश का वैल्यू मतलब ऊपर वाला का वैल्यू बड़ा हो जाए और नीचे वाला हर का वैल्यू छोटा हो जाए तब हम इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगला स्लाइड जो है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करके बताओ कि इसमें से कौन प्रॉपर फ्रैक्शंस है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अभी तक हमने जो पढ़ाया उसका यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम है आपके पास, जल्दी कीजिएगा। नंबर भी हम देख पाते हैं। अब ये जो नंबर है इसका अंश का वैल्यू छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पे अंश का वैल्यू छोटा तो हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे अंश का वैल्यू बड़ा है तो ये हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए अगला स्लाइड में हम लोग को पढ़ना है मिक्स फ्रैक्शंस। अब देखेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। देखो मिक्स फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स 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 मिक्स, क्या मिक्स करोगे इसमें बच्चा। अब देखो मिक्स किस किस चीज का होता है, एक होता है होल नंबर और इसमें हम ऐड करते हैं जब प्रॉपर फ्रैक्शंस को। किसको करते हैं भाई, प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करते हैं या फिर हम बोले मिला देते हैं तब जो नंबर या फिर जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 2, अब 2 क्या है, होल नंबर है भाई। होल नंबर मतलब यही होती है पूर्ण संख्या, मतलब कि जीरो और गिनती की संख्या को जब आपस में मिलाई जाती है तो होल नंबर या फिर बोले तो पूर्ण संख्या बनती है। तो जब पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब पूर्ण भिन्न को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है मेरा मिक्स फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे 2 है मेरा पूर्ण संख्या होल नंबर और 1/2 है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शंस या फिर बोले पूर्ण भिन्न। ठीक है, इसे जब हम आपस में ऐड करते हैं या फिर मिलाते हैं तो यहाँ पे एलसीएम 2 और ये 2 दूनी 4 और प्लस का 1 और ये 5/2 मेरा हो गया। देखें अब ये मेरा क्या मिला। आप कहोगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना, ना बना सर, मजा नहीं आया सर। आपने बोला कि मिक्स फ्रैक्शंस, अब बता रहे हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। मैंने कहा बिल्कुल बता रहा हूं। अब देखो इम फ्रैक्शंस को ही हम मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। क्या हमने बोला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये कौन सी बात हुई, मतलब लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं, जो ऐसे देखो ऐसे हम भाग देते हैं और नीचे जो नंबर्स होती है उसे हम इस साइड लिख देते हैं, ऊपर जो नंबर मेरे पास होता है उसको बीच में लिखते हैं और ऐसे हम भाग देते हैं। तो जब हम इसे भाग देंगे तो मुझे मिलेगा 2 दूनी की 4 और 1 मिला मिला नीचे। ठीक है, अब नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं भाई, नीचे वाले को बोलते हैं शेषफल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वोशिएंट, QUOTIONT, क्वोशिएंट। इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, जिसे बोलते हैं हिंदी में भाज्य। इसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर और हिंदी में भाजक। ठीक है जी, समझ गए आप। अब देखो लिखने का रूल क्या है। हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास नीचे था जिसे क्या बोलते हैं हम शेषफल, शेषफल को हम ऐसे फ्रैक्शंस के ऊपर में लिख देते हैं। और जो हमारे पास भाजक होता है ये हमेशा भाजक नीचे ही होता है। देखो पहले से भी ये नीचे ही था, अभी नया फ्रैक्शंस जो हम लिखेंगे वहां पे भी हमारा ये नीचे ही होगा। अब हमें क्या करना है कि जो क्वोशिएंट की जगह पर मुझे मिला
जिसे बोलिए भागफल की जगह पर जो मिलता है उसे हम ऐसे साइड में लिख देते हैं जी। लो लिख दिया हमने। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर मिला था होल नंबर प्लस का फ्रैक्शंस आपस में ऐड करने के बाद मुझे कुछ इस प्रकार से एक नंबर मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस और पूर्ण नंबर को आपस में जब जोड़ना होता है तो हम इस बीच के प्लस के सिंबल को यदि हटा देते हैं तो वो हमें डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शंस में मिल जाता है। देख पा रहे हैं आप, ये 2 प्लस 1/2 इसे यदि ऐड कर रहे थे हम तो सिर्फ प्लस का सिंबल हटा देते और इसके बीच की दूरी को कम कर देते तो हमें क्या मिल जाता, मिश्रित भिन्न मिल जाता, पूर्णांक भिन्न मिल जाता, या फिर बोले तो मिक्स फ्रैक्शन मिल जाता। ठीक है जी। इसको फिर यहां कन्वर्ट करनी है, आपको आता है ये चीजें करनी। अब देखो आप, हमने यहां आपको क्या सिखाया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक अब देखिए अगला जो नंबर है हमारे पास, एक नंबर हम और लेते हैं 12 प्लस 3/7। अब क्या है, ये नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल या फिर होल नंबर बोलिए, दोनों है। और प्लस का हम कर रहा है प्रॉपर का फ्रैक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 12 को एज इट इज लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिख दिया हमने। 3 को ऊपर और 7 को नीचे लिख दिया, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं था। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शंस को इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। यहां से हम ले लिया दूसरा नंबर 48 और प्लस का हम कर रहे हैं 14/17। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब नहीं रखा उसको अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं अलग बताऊंगा आपको, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, सब बताई जाएगी आपको। तो हम क्या करेंगे, 48 को हम वैसे ही लिख दिया और 14 ऊपर और 17 नीचे, ये हो गया जी, ले लो, हो गया। यहां से 225 और प्लस 14 18/23। देखो अभी मैंने प्रॉपर फ्रैक्शंस और होल नंबर बता रहा हूं, बाद में आपको एक एक करके मैं सब सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें जोड़ना फ्रैक्शन को, घटाना फ्रैक्शंस को, यही सिखाने वाला हूं मैं बस। तो इसे क्या करेंगे, 225 और 18 ऊपर और 23 आ गया मेरा नीचे, ठीक है। अब देखो, और हमने इसमें क्या बताया था आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। तो अब ये चीजें आप करिएगा, जैसे कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिख रहा है 34/7। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर से हम इसे भाग देंगे, किससे, 7 से 34 में। तो अब जब भाग दोगे तो 7 से 28 और यहाँ भी आपको मिल जाएगा 6। हमने बोला कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है जिसे हम शेषफल बोलते हैं उसे हम ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है या फिर बोले भाजक होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं, और जो इधर साइड कोसेंट हमें मिलता है इसे हम ऐसे बगल में लिख देते हैं। क्लियर है। आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 7 नीचे जाएगा, यह 7 नीचे था तो इस 7 को हम नीचे ही रख दिए, फिर 7 का टेबल पढ़े, 35 34 जो आए मतलब 34 मिल जाए, मुझे 34 नहीं मिला तो हमने 7 चौको 28 लगा लिया। 28 और ये 34 के बीच की यदि गैप हम देखें तो मुझे 6 मिल गया। तो हम इस प्रकार से शॉर्ट से कर सकते हैं, हमें इससे बचा जाना है, मतलब बचना ही है मुझे इस चीज से। मैं सिखाने के लिए इसका यूज कर रहा हूं, मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अगला नंबर है आपके पास 74/9। अब देखिए 9 मेरा नीचे ही रहेगा। अब 9 से हम भाग देंगे कि 74 आ जाए। अब 9 के टेबल में तो 74 नहीं आता, तो 9 8 72 तो आता है, और 72 में यदि 2 जोड़ देते हैं, 74 जोड़ दे मतलब जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 74। क्लियर है। अगला स्लाइड है हमारे पास 54/5। अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं कि 5 तो नीचे ही लिखने वाले हैं, तो 10 बचे 50 और ये प्लस का 4। ठीक है जी, समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे ही करके देख लो,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऐसे करना चाहेगा। मैं मानता हूँ कि सभी बच्चे ऐसे ही कर रहे होंगे, ये वाला फॉर्मेट अपना रहे होंगे, ये वाला या स्किप ही कर रहे होंगे सब लोग। एक दो बच्चा हो तो वो अपना देख लेगा भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा, नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर पूर्ण संख्या, ये तो पूर्ण संख्या मेरा है, या फिर नेचुरल नंबर दोनों है, ये 8। लेकिन ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है होल नंबर और प्लस का प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 को ऐसे लिख लो और बीच में प्लस का ऐसे सिंबल लगा लेंगे हम। अब जब हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करने वाले हैं तो 7 नीचे और 7 21 7 और ये 5, 7 और 6 13। ठीक है, अब क्या हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एक होल नंबर और यहाँ पे भी एक होल नंबर, तो हम ये 8 और 1 को जोड़ लेंगे तो मुझे मिल जाएगा, हे भगवान माइक नहीं लगा था यार, सॉरी भाई, मेरे माइक लैपटॉप में इंसर्ट ही नहीं हुआ था, कनेक्ट नहीं हो रखा था, तो थोड़ा बहुत साउंड इशू हो सकता है उसमें, क्योंकि लैपटॉप के माइक से ही इतना रिकॉर्ड हो रखा था इतना देर का क्लास 10-15 मिनट का। तो अब माइक मैंने ऐड कर दिया हूँ तो अब थोड़े से आवाज पहले से सही आएंगे। अब देखो 8 और 1 9 हो गया और नीचे का मेरा बच गया 7 और ये 6 ऐसे ही हमने लिख लिया। तो ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसे आप हर एक प्रश्न को ना आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, क्या पता आप सीख गए होंगे। अब देखो 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस 4 और ये 4 दूनी 8 और एक 9। अब देखो इससे और इसे आपस में हम ऐड करेंगे तो 4 और 2 आपस में 6 हो जाएगा और ये 1/4 मेरा ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होल नंबर और ये पूर्ण भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या, ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला देखिएगा, यहाँ आप इसे चेंज कीजिएगा तो ये 4 हमारा मिल गया और यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बीच में प्लस, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करनी है। तो 6 बचे 30 और ये प्लस का तो हो गया मेरा 32। हम क्या करते हैं कि इस नंबर को इसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो 5 और ये 4 आपस में हो जाता है 9 और ये 2/3 है। अब 2/3 सॉरी 2/6 है, अब 2 से ये 6 को हम काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा 1/3। देखो ये चीजें यहाँ पे भी कट रहा था, तो हमेशा फ्रैक्शंस को हमने बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, लेकिन हमने नहीं काटा, मुझसे मेरे नहीं मतलब ध्यान नहीं आया। ऐसा थोड़ी है कि मैं हर एक क्वेश्चन को याद करके आता हूँ और आपके पास में दम धाई धाई करा दूं, ऐसा नहीं है, मैं भी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सिर्फ एक बार जब पीपीटी बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या कर रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता नहीं हूँ इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी काट सकते थे, आप यहाँ पे नहीं काट सकते तो यहाँ पे काट लो। अगर आप यहाँ से भी आपको चूक गया तो कोई बात नहीं, आप 9 और यहाँ से 2/3 ऐसे ही लिख लो। इसके बाद सॉरी यार 6 होना चाहिए, और इसके बाद आप इसे काट लोगे तो 9 और 1/3, फिर फाइनल भी यही आने वाला है आपका। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको काटना ही पड़ेगा, आप शुरू में काटो, बीच में काटो या लास्ट में काटो, लेकिन हमें सॉल्यूशंस को हमेशा छोटा करते जाना, मैथ को कैलकुलेशंस को उसे इतना वास्ट नहीं करने की एक स्टेप में जाएंगे फिर अगले स्टेप में काटेंगे फिर अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, नहीं। इसे देखिएगा, अब हम 56 को 56 ही लिखेंगे, प्लस 7 चौको 28, 28 और 6 34, 28 और 6 34, हाँ ठीक है, 54 56 और ये 4 हो गया मेरा 60 और ये 6/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 86 प्लस, इस फ्रैक्शंस को जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा कट रहा है, 7 21 7 और ये 2 7 चौको 28, ये पूरा कट गया, मुझे कुछ यहाँ पे रिमेनिंग नहीं मिलने वाला है, पूरा फ्रैक्शन कट गया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 14 को सिर्फ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100। ठीक ना, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस में नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जो मिला हम वो ऐड करके लिख देने वाले हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। 400 सो ऐसे ही रहने वाला है, और 13 से अगर इसे काटेंगे तो 13 सत्ते 91, तो 7 इसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 407। अगला प्रश्न,
792। आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए, अब मैं कितना सॉल्व कराऊं, ये भी आप खुद से कर लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घटाव वाला, कि घटाते हैं हम किसी चीज को कैसे, मतलब एक प्राकृतिक संख्या और एक फ्रैक्शंस को आपस में हम किस प्रकार से घटाते हैं। अब फ्रैक्शंस दोनों प्रकार वाला देखेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 8 और इसमें से मैं घटाने के लिए आपको बोल रहा हूँ 1/4, इसमें से भाई घटा के मुझे बता दो कितना आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये फ्रैक्शंस जितना है, ठीक है 8 है सर, इस फ्रैक्शंस में से एक, मतलब इस नंबर में से हम एक एक्स्ट्रा घटा देंगे, तो 8 में से एक घटा देते हैं तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, आप कहोगे 7 मिलेगा सर, मैंने लिख लिया। अब ये 4 में से एक और घटा के ऊपर लिख दो, तो ये आ गया कितना 3, और ये 4 जैसे था वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। और नहीं तो आप ऐसे एलसीएम ले लो, 4 है 4, और यहाँ से 8 चौका 32 ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 31 और नीचे का 4, फिर आप सॉल्व करोगे तो फिर यहीं पे आप आ जाओगे। तो आपको ये चीजें नहीं करना है, ये चीजें फालतू की चीजें हैं, ये चीजें आपको 3, 4, 5 क्लास में पढ़नी थी, यहाँ पे नहीं पढ़नी है। 4, 5 में तो ये होता ही है पढ़ने के लिए, वहां पे नहीं पढ़ना आपको, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये चीजें पहले पढ़नी थी हमें। हमें ये चीजें पढ़नी है कि यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके ये ले आएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, एक में से मुझे घटाना है 3/4। हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे, तो एक में से एक घटा दिए तो क्या बचा 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है उसे वैसे ही लिख दो, लिख लिया। अब इस 4 में से 3 को घटा दो तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसे आप ऐसे लिखो या फिर डायरेक्ट 1/4 लिखो, बात आपकी बराबर की है। अगला नंबर है हमारे पास 6 में से मुझे घटाना है 12/19। अब 6 को हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ गया 5। इसे यदि हम घटाएंगे तो 19, और ये 19 में से 12 घटाएगा तो मुझे मिलेगा 7। लेकिन अभी तक हम जो आपको बता रहे हैं इसमें क्या था कि हम यहाँ पे एक मेरा नेचुरल नंबर या फिर बोले तो होल नंबर था, लेकिन इधर साइड मेरा जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शंस था। आप हर एक क्वेश्चन में ये चीज गौर किए होंगे, यहाँ पे क्या था प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या था प्रॉपर फ्रैक्शंस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, उसे भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे इसे देखते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 43 वैसे ही रह गया, और 43 में से ऊपर वाले नंबर क्या करते हैं घटाते हैं, तो 43 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 37। अगला देखिए, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 5। हमने ये नहीं था तब तो बहुत सिंपल था, लेकिन अभी क्या है कि मुझे जो नंबर मिला है वो मिक्स फ्रैक्शंस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या करनी है मुझे कि यहाँ पे जो भी है उसमें एक ऐड करके घटाएंगे। तो 12 था तो 12 ना घटा करके, मतलब पहले हम क्या घटाते थे, एक घटाते थे, ठीक है। अभी क्या है 5 है मेरे पास, तो एक बढ़ा करके घटाएंगे, तो 12 में से 5 ना घटा करके हम 6 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 होगा, और यहाँ 76 नीचे वैसे ही रहेगा 76, और इसमें से आप 9 और घटा दो तो आपको मिल जाएगा 63। अब देखो घटाया कैसे जाता है, हमने क्या किया 76 में से 6 डायरेक्ट घटा दिया तो 70 आ गया, और 70 में से 3 और घटा दिया, लो सिखा रहा हूं मैं ही गलती कर दिया, तो 67 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें 14 घटाना है इसमें से, तो हम 14 ना घटा करके 15 घटाएंगे इसमें से। आप इसमें से 15 घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 74, और यहाँ पे 73, और 73 में से आप इसे घटाओ तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 33 डायरेक्ट घटाएंगे, मुझे मिलेगा 40, और 40 में से एक और घटा लिया तो मुझे मिल गया 39। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ऊपर वाली वैल्यू बड़ा नीचे वाला वैल्यू छोटा। फर्स्ट क्या करनी है आपको, इसे प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करनी है, तो 23 घटाओ 12 पचे 60, और ये 4, इसे काट लेंगे तो 1/3, ये ऊपर 1 और नीचे 3।
अब 5 इसमें से अब डायरेक्ट 5 घटानी है, तो 5 ना घटा करके कितनी घटाएंगे हम, 6 घटाएंगे, तो ये हो गया 17 और 6 तो 17, और ये नीचे 3, और 3 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 2, ठीक ना। अगला देखिएगा, फिर से इसे हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 49 और 4 इकाई 4 और 3 7। अब क्या करेंगे, 1 ना घटा करके हम 2 घटाएंगे, तो ये हमारा हो गया 47, और ये 4, और नीचे बच गया मेरे पास क्या, 1 बच गया, सॉरी 1, 2 नहीं 1 होनी चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया वो बहुत आराम आराम से हमने समझाने की कोशिश की आपको, और वो सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग परसेंटेज देखेंगे, तो परसेंटेज के 3 टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको फ्रैक्शंस की हम 2 सेट दे रहे हैं जो आपको कल की क्लास में याद कर लेनी है, मतलब कल याद करके नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।